अजय आलोक, लेकिन सुरेंद्र राजपूत और कर्नल नैन, उनकी बातों का जवाब तो देना चाहिए ना। अगर नई स्कीम है, नया एक्सपेरिमेंट है, तो उसे पुरानी प्रक्रिया से आगे बढ़ाकर, जाहिर है आपने विपक्ष को मौका दे दिया और तेजस्वी यादव आ गए, आम आदमी पार्टी आ गई, वो पूछेंगे और सुरेंद्र राजपूत भी पूछ रहे हैं कि हम कैसे यकीन कर लें आंख बंद करके इस सरकार पे। देखिए मानक, मेरा बड़ा स्पष्ट मानना है कि देश की फौजों को अपनी तुच्छ राजनीति से अलग रखना चाहिए। तेजस्वी यादव का बयान फिर से बहुत अपरिपक्व वाला बयान है कि जब छांटने की बारी आएगी तो आरएसएस छांट लेगा और अगली जातियों को रख लेगा, पिछड़ी को बाहर कर देगा। क्या इस देश का कोई भी गांव में बैठा हुआ व्यक्ति या इस पैनल पर बैठा हुआ एक भी व्यक्ति ये कह सकता है कि आरएसएस तय करेगी कि 3/4 आदमी में से कौन निकलेंगे और 1/4 कौन रहेंगे? और क्या ये नेता प्रतिपक्ष को ऐसा बयान देना शोभा देता है? दूसरा, पिछड़ी जाति और अगली जाति कर रहे हैं, तो देश के सबसे बड़ी पिछड़ी जाति के सबसे बड़े नेता तो इस देश के प्रधानमंत्री हैं। वो टैग तो पहले ही निकल गया, तो फिर क्यों अगली पिछड़ी करना है? हर देश के आर्म फोर्सेस को एक कंफ्लिक्ट में लाना है। आशुतोष जी ने बहुत अच्छी बात कही, मैं बिल्कुल सहमत हूं आशुतोष जी से कि आर्म फोर्सेस को विवाद में नहीं लाना चाहिए, अग्निवीर पे उनका जो भी स्टैंड हो। लेकिन सच्चाई है कि इनके पार्टी के ही कुछ लोग कल को इनके बयान से सहमत नहीं होंगे। भाई तेजस्वी यादव कौन है? इन्हीं के समधी लगते हैं ना, मानसिकता तो वही है। अरे समधी होने से थोड़े मानसिकता एक जैसी हो जाती है, कैसी बात कर रहे हैं अजय? मैं नोटिफिकेशन देख रहा हूं, तो एक जैसी मानसिकता होगी, क्या बात कर रहे हैं? एक ही परिवार में दो लोग होते हैं अलग अलग विचारधारा के। मैं भी हाँ ठीक है, मतलब है मैं आ रहा हूँ। अरे एक मिनट सुनिए तो सही, मैं आ रहा हूँ उस पे। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का मैं खत्म कर लूँ, मैं खत्म कर लूँ। मैं खत्म कर, आशुतोष जी मैं खत्म कर लेता हूँ। हाँ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का नोटिफिकेशन है जो साफ साफ कहता है कि ये सर्टिफिकेट, ये डॉक्यूमेंटेशन आप जमा करेंगे। क्यों जमा करेंगे? उसके पीछे हमारे सेना के विशेषज्ञों ने तर्क दिए कि भाई अगर किसी की डेथ हो जाए तो रीति रिवाज इसके अनुसार। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नोटिफिकेशन में साफ कहता है कि एज रिलैक्सेशन कैन बी गिवन टू द पीपल फ्रॉम ओबीसी एंड टू द पीपल फ्रॉम एसटी/एससी। एज रिलैक्सेशन के लिए भी कास्ट सर्टिफिकेट मांगी जाती है आर्मी में। ओपन नोटिफिकेशन है, कोई आज करनी है। जब ऑनलाइन आती थी तब भी, जब ऑफलाइन आता था तब भी, फिर क्यों विवाद? सेना को जाति धर्म के नक्शे से तोलने में 2012 में सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल हुआ था। डॉक्टर IS यादव रेवाड़ी के थे, उन्होंने केस फाइल किया था कि सेना के 22 रेजिमेंट्स में, जो कि गुरखा, राजपूत, मद्रास, इन सब में जाति और धर्म के नाम पे प्रेफरेंस दी जाती है, इसको चेक किया जाए। बाकायदा सेना ने एक एफिडेविट दिया सुप्रीम कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट ने उस एफिडेविट को माना और सेम एक्सप्लेनेशन था जो अभी हमारे दोनों रक्षा विशेषज्ञ दे रहे हैं। तो बार बार तमाम जब इन बातों को एक्सप्लेन कर दिया जाता है तब भी अपनी घटिया राजनीति में देश की सेना को लाने की क्या जरूरत है? अजय आलोक, ये कहना कि कौन रहेगा सेना में, नहीं रहेगा सेना में, ये भाजपा तय करेगी। सुरेंद्र जी कैसी बात कर रहे हैं? ये कांग्रेस भी नहीं तय कर सकती थी, ये भाजपा भी नहीं तय कर सकती, आने वाली कोई सरकार तय नहीं करेगी। जेडीयू के नेता उपेंद्र कुशवाहा कह रहे हैं स्पष्टीकरण देना चाहिए। पढ़ के सुनाऊं उपेंद्र कुशवाहा ने क्या कहा? वॉलंटरी रिटायरमेंट भी दी जाए। भर्ती में जाति प्रमाण पत्र की क्या जरूरत है? भर्ती आरक्षण का कोई प्रावधान ही नहीं है। जब जिनको अधिकारियों का ज्ञान ही नहीं है, जब जिनको जिस नहीं सुनिए, आप सुन लीजिए, जिनको जिस चीज का ज्ञान ही नहीं है उस पर बोलना भी नहीं चाहिए। पूरा पढ़ लेते, पूरा नोटिफिकेशन देख लेते, कोई भी बयान दे दिए तो उनकी बात के बयान का सब कुछ एंडोर्स करते चले, ऐसे थोड़ी ना होता। अजय आलोक, आप तो राजनीतिक आरोप लगा सकते हैं, आप तो मत बचिए। जनरल कुलकर्णी कह सकते हैं कि जो ये आरोप लगा रहे हैं उनको ज्ञान नहीं है। आप बताइए ना, ये लोग जानबूझकर आरोप लगा रहे हैं। मैं क्यों राजनीति? सेना को जाति के आधार पर बांटना चाह रहे हैं या फिर सेना का नाम इस्तेमाल करके अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना चाह रहे हैं? स्वाभाविक। मैंने ओपनिंग लाइन, आपने मेरी ओपनिंग लाइन नहीं सुनी कि अपनी तुच्छ राजनीति में सेना को मत घसीटिए। मेरी ओपनिंग लाइन यही थी, अपनी तुच्छ स्वार्थ की राजनीति में मत घींचिए सेना को। मैंने कभी नहीं घींचा। मुझे उम्मीद करता हूं मैं अन्य राजनीतिक दलों से, अब सुरेंद्र राजपूत सब बात कह रहे हैं लेकिन कह रहे हैं कि नहीं ये भाजपा करवा रही है, सेना नहीं करवा रही है। सुरेंद्र राजपूत क्या कहना चाहते हैं? ये अग्निवीर में जितने लोग अपॉइंटेड होंगे इनको भारतीय जनता पार्टी क्या सैलरी देगी? 4 साल के लिए जिस रैंक पे रहेंगे वो जो भी काम करेंगे उनको भारतीय जनता पार्टी के लिए करेंगे। कैसी बात कर रहे हैं आप? सेना को मत घसीटिए। हमारी सेना पे कोई सवाल नहीं है, भाजपा पे सवाल है। ऐसे थोड़ी ना। सुरेंद्र राजपूत आज अकेले पड़ गए। सेना की बात, समाजवादी पार्टी ने भी आपका साथ छोड़ दिया। भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी, जेडीयू नहीं करना